गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे भारत की भूगर्भिक संरचना। इसमें हमने एक पार्ट पढ़ लिया था दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? 6 बिंदु पढ़े थे। कोई बच्चा अगर बताएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेकंड पॉइंट था इसका उत्तर की विशाल पर्वतमाला। उत्तर की विशाल पर्वतमाला में हम हिमालय को पढ़ते हैं। हिमालय के निर्माण के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। एक है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, दूसरा है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बच्चों मैंने अपनी पहली वीडियो में बहुत डिटेल से समझाया है, आप वहां जाकर उन वीडियो से इसे देख सकते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में हिमालय की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या मिलती है, जिसके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले उत्तर पूर्व में स्थित यूरेशियन प्लेट की और भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुई। ये भाग एक दूसरे के निकट आए। इसी के परिणाम स्वरूप टेथिस सागर के अवसादों में वलन यानी कि मोड़ पड़ने के कारण हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ और लगभग 1 करोड़ साल पहले हिमालय अपने आकार में आना शुरू हुआ। यद्यपि अभी भी हिमालय की जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, सेनेजोइक महाकल्प के इयोसीन व ओलियोगोसीन कल्प में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय सबसे युवा पर्वत श्रेणी है पूरे ही विश्व की। इसका उत्थान निरंतर होता है और हो भी रहा है। लघु हिमालय का निर्माण मोयोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र के अवसादों में वलन पड़ने के कारण हुआ है। जो बच्चों शब्द अंडरलाइन है ये क्वेश्चन के उत्तर ही हैं। शिवालिक का निर्माण प्लायोसीन कल्प में हुआ। यह हिमालय में सबसे नया पर्वत है। ये फैक्ट आपके लिए थोड़ा नया लग रहा होगा, हिमालय सबसे नया है, लेकिन इसके बाद लघु हिमालय और उसके बाद शिवालिक दुनिया में सबसे नया पर्वत है। आइए जानते हैं हिमालय का महत्व। हिमालय का जो महत्व है बच्चों, यह हमारे उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? मानचित्र से देखेंगे हम। यह हमारे उत्तर में यहाँ पर बच्चों ऐसे इसकी रेंज जाती है। यह हमारे उत्तर में स्थित होने के कारण हमारी भौगोलिक सीमा को सुरक्षित रखता है। किधर से? चाइना से। चाइना जैसे कि आपको पता ही है हमारे साथ कैसे उसके संबंध हैं। चाइना से ही आने वाली, चाइना के ऊपर बच्चों मंगोलिया के ऊपर जस्ट रूस का जो क्षेत्र है साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से ये हमारी रक्षा करता है। नहीं तो जहाँ हम हैं ना बच्चों, ये पूरा अभी वर्तमान में बर्फ़ में जमा हुआ क्षेत्र होता है। अभी तो कुछ भी ठंड नहीं है अगर हिमालय हमारी सरहद पर ना होता। तो यह हमारी राजनीतिक और भौगोलिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को रोककर देश में वर्षा करता है। वह हवाओं को दूसरी ओर जाने से रोकता है तो वर्षा करता है। साइबेरिया से शीत हवाओं को, साइबेरिया यानी कि रूस वाला क्षेत्र, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर यह हमें ठंड से बचाता है। परिणाम स्वरूप शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि कर्क रेखा के ऊपर का भाग शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय होने के बाद भी जलवायु यहाँ उपोष्ण अर्थात उष्ण कटिबंधीय है। अगर हम हिमालय का आर्थिक महत्व देख लें तो यहाँ के जो वन हैं वो औद्योगिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यह मैदान पशुचारण के लिए जो घास के मैदान है यहाँ पर उन्हें मर्ग कहते हैं जम्मू कश्मीर में, और उत्तराखंड और यूपी का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर इसे बुग्याल या पयाल कहा जाता है। विभिन्न पर्यटक स्थल हिमालय की गोद में समाये हुए हैं। चाय के बागान है, पश्चिम बंगाल है, असम है, आप देख सकते हैं हिमालय जहाँ जहाँ तक फैला है बच्चों। और जैव विविधता की दृष्टि से पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर जैव विविधता के द्वार कहे जाते हैं, जैव विविधता के घर कहे जाते हैं। बहुत ही सेंसिटिव एरिया में यह क्षेत्र आता है। इसके बाद हम इसका
तीसरा पार्ट पढ़ेंगे बच्चों, उत्तर भारत का विशाल मैदान। यानी कि हमने प्रायद्वीपीय पठार पढ़ लिया, हमने पर्वतमाला पढ़ ली। अब तीसरा भाग है उत्तर का विशाल मैदान। इसकी उत्पत्ति हिमालय के बाद हुई। हिमालय के बाद हुई यानी कि भूखंड के हिसाब से यह नवीनतम भूखंड है, नया भूखंड है बिल्कुल। और इसका निर्माण कैसे हुआ ये भी देखेंगे और लिखा हुआ भी है मैंने बच्चों आपको समझाने के लिए। 33 भूसन्नति के निरंतर संकरा यानी कि लगातार छोटा व छिछला होने एवं हिमालय व दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, दक्षिण भारतीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से, यानी कि जो नदियां मलबा ढोकर लाई हैं उनके जमाव से बहुत लंबे समय में इस मैदान का निर्माण हुआ है। जल के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसे जलोढ़ मैदान भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इसका निर्माण काल क्या रहा है क्वेश्चन की दृष्टि से। तो निर्माण काल इसका कौन सा रहा है बच्चों, न्यूज़ोइक कल्प के प्लेइस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में इसका निर्माण हुआ है। अब जो जलोढ़ मैदान होते हैं बच्चों ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। यानी कि जो जहाँ पर कभी नदियाँ अपना मलबा छोड़ती थी यानी कि बाढ़ आती थी और अपना अवसाद छोड़ती थी वो क्षेत्र कहलाते थे बांगर। लेकिन अब नदियों ने अपने मार्ग बदल लिए, अब वो दूसरी ओर चली गई। ये हम नदियों के चैप्टर में पढ़ेंगे। और जहाँ पर नदियाँ आज भी आती हैं हर साल, दूसरे साल, तीसरे साल और अपना अवसाद छोड़ कर जाती हैं वो क्षेत्र खादर कहलाता है। और उपजाऊपन की दृष्टि से खादर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब ये मैदान है तो मैदान कृषि के लिए सबसे उपयोगी है और कृषि से संबंधित सभी उद्योग इस पर निर्भर करते हैं। कोई बच्चा बताए कमेंट बॉक्स में कि कृषि पर निर्भर कोई भी उद्योग का नाम जो किसी भी स्टूडेंट को पता हो। अवसादी भूगर्भिक संरचना के कारण ये पेट्रोलियम पदार्थों के संभावित संचित भंडार हैं। संभावित है बच्चों, संचित भंडार हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भारत की भूगर्भिक रचना 3 भागों में विभाजित है और हमने इसे 3 एपिसोड में लगभग पढ़ा है। प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का हिमालय पर्वतमाला और तीसरा उत्तर का विशाल मैदान। क्वेश्चन की दृष्टि से जो पीसीएस में कई बार क्वेश्चन आ गए हैं और भी क्वेश्चन आया है वो है कि चट्टानों का क्रम। वो पूछ लेता है कि सबसे पुरानी और सबसे नई, लेकिन बच्चों अब जो चेंज हुआ है वो पहला पूछता ही नहीं है, वो कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे नया और सबसे पुराना। पता चला उसने लास्ट के 4 ऑप्शन दिए और इनमें सबसे पुराना कौन सा है, कुड़प्पा, लास्ट के ऑप्शन से अगर देखे जाए तो। फिर धारवाड़ लोहे के लिए प्रसिद्ध रहे, क्वेश्चन बहुत बार आया है। विंध्यन सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और दक्कन ट्रैप काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। आई होप सो स्टूडेंट, मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना इसे ना भूलें और मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।